महादेव नमस्कार। मैं काशी से आचार्य रवि प्रकाश मिश्र आज आप लोगों के समक्ष त्रिदिवसीय पूजा के संबंध में जो आपके जीवन में खुशहाली लाने के लिए सर्वोत्कृष्ट व्रत पूजा या कहें तो त्योहार है या पर्व है। मित्रों, मैं आज आपके लिए जिसका लोक प्रसिद्ध नाम है डाला छठ, जिसे कितने ही नामों से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। ऐसे लोकप्रिय नाम उसका डाला छठ है, जिसे सूर्य षष्ठी व्रत भी कहते हैं। और एक और नाम प्रसिद्ध है जिसकी चर्चा समाज में हमारे बहुत कम है। मैं उससे आपका परिचय कराता हूं। इसका एक नाम है स्कंद षष्ठी व्रत। अब सबसे पहले मैं ये बाद में बताऊंगा कि स्कंद षष्ठी व्रत इसका नाम क्यों है। सूर्य षष्ठी तो आप जानते ही हैं कि भगवान सूर्य देव और षष्ठी देवी की पूजा है। मैं ये भी बताऊंगा कि षष्ठी देवी कौन है। सूर्य देव तो लोक परिचित हैं और स्कंद षष्ठी इसका नाम क्यों है और डाला छठ इसका नाम क्यों है। लेकिन उससे पहले भाइयों बहनों मित्रों, ये बताऊं, इस बार यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के में 3 दिवसीय मनाया जा रहा है और यह 18 तारीख से यानी 18 नवंबर को इसका शुभारंभ होगा। 18 तारीख को पहला जो अर्घ है सूर्य नारायण का, वह 19 तारीख को है और अंतिम जो सूर्य षष्ठी है वह 21 तारीख को है। यानी कहें तो यह 4 दिवसीय हो गया। 18, 19, 20 और 21 को हालांकि इसकी समाप्ति है। यह व्रत मुख्य रूप से षष्ठी और सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। पहले दिन, जिसको लोक भाषा में नहाकर खाने की विधि बताई जाती है, शुद्धता और पवित्रता के लिए उस दिन लोग स्नान ध्यान करके और शुद्ध भोजन करते हैं। और द्वितीय दिवस लोग कहीं कहीं खीर, कहीं कहीं रोटी, कहीं पूड़ी खीर इस तरह का बनाकर और दिन भर उपवास रहकर सायंकाल में जो व्रती होते हैं वो बनाते हैं और भगवान को अर्पण करके खाते हैं। और जिस दिन पहला अर्घ होता है उस दिन दिन भर उपवास रहते हैं और सायंकालीन सूर्य को अर्घ देते हैं। और दूसरे दिन यानी सप्तमी तिथि को प्रातःकालीन अर्घ देकर उसके बाद व्रत की पालना करते हैं, यानी व्रत समाप्त करते हैं। अब मैं ये बताऊं आपको कि इसका नाम सूर्य षष्ठी क्यों है। कहीं कहीं लोकाचार में षष्ठी देवी के भाई के रूप में सूर्य भगवान की लोग चर्चा करते हैं। हालांकि ऐसा ग्रंथों में कहीं नहीं बताया गया, परंतु सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता हैं, इसलिए सूर्य से षष्ठी देवी का वास्तव में कोई संबंध नहीं है, जहां तक रिश्तेदारी की बात है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, इसलिए सूर्य के साक्षी में यह व्रत किया जाता है।
और भगवान सूर्य आरोग्य के देवता हैं। जिस तरह गणेश जी की पूजा में चंद्र को प्रधान बताया गया है, चंद्रोदय होने पर ही अर्घ देते हैं, परंतु गणेश जी का व्रत करते हैं, उसी प्रकार इसमें षष्ठी देवी का व्रत करते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्य में सभी शक्तियों का समावेश है और भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं और मनुष्यों को आरोग्य देते हैं और निरोग काया उनकी रखते हैं। षष्ठी देवी संतान देने वाली देवी बताई गई हैं और मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम षष्ठी देवी है। षष्ठी देवी बालकों के आरोग्य की चिंता करती हैं और जिनको संतान नहीं है उनके लिए यह विशेष रूप से कृपा करती हैं उनके ऊपर। षष्ठी देवी की पूजा हमारे समाज में हर समय जिनके यहाँ संतान पैदा होता है यानी बच्चा होता है उसके जन्म के छठे दिन मनाया जाता है। वही छठी 6 का यहाँ अपभ्रंश हो गया, षष्ठी। छठी और षष्ठी एक ही विषय है, एक ही चीज है। दूसरा और महत्वपूर्ण बात यह है, दूसरी बात कि अब इसका नाम स्कंद षष्ठी क्यों है। मित्रों, स्कंद षष्ठी इसका नाम इसलिए है कि भगवान स्कंद कहते हैं कार्तिकेय को। कार्तिकेय कौन है? गणेश जी के अग्रज हैं और शिव पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र हैं। उनकी पत्नी है षष्ठी देवी, इसलिए स्कंद और षष्ठी का यह व्रत है, इसलिए स्कंद षष्ठी इसका नाम है। इसकी पूजा की परंपरा प्रारंभ सतयुग में भी हुई थी, परंतु विशेष रूप से द्वापर काल में जब पांडव वनवास को चले गए थे तो अपने कुलपुरोहित धौम्य ऋषि के कहने से द्रौपदी ने षष्ठी देवी का पूजन किया, यानी छठ व्रत किया कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी तिथि को। इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, जिसके करने से उन्हें पुनः अपना खोया हुआ राजपाट प्राप्त हो गया। इसलिए इसकी प्रसिद्धि और भी अधिक है। सतयुग में एक राजा हुआ करते थे, राजा प्रियव्रत। उनको कोई संतान नहीं थी। काफी मन्नत के बाद उन्हें षष्ठी देवी की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई थी। मैं संक्षिप्त में आपको यह सब बता रहा हूं। प्रियव्रत राजा को जब पुत्र संतान की प्राप्ति हुई और वह मर गया और वह विलाप करके आत्महत्या करने को उतारू हो गए, तो षष्ठी देवी वहां प्रकट हुई और उन्होंने कहा, तुम षष्ठी देवी, मैं षष्ठी देवी हूं और लोगों को संतान देती हूं। मेरा नाम संतान दात्री है और अगर तुम मेरी पूजा करो और व्रत करो तो मैं तुम्हें उत्तम संतान दूंगी। ऐसा करके उन्होंने, राजा प्रियव्रत ने संतान की प्राप्ति की, उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। यह कथा है, मूल कथा यही है, जो छठ व्रत में माताएं बहनें या जो भी भाई छठ व्रत करते हैं उनको सुनने का विधान है और उससे फल होता है। मित्रों, मैं चाहूँगा कि जो लोग षष्ठी देवी की पूजा नहीं भी करते हैं उन्हें जरूर करना चाहिए। षष्ठी देवी की पूजा करने से घर परिवार में सुख शांति रहती है और छठ व्रत करने से, उपवास करने से, बहुत ही कठिन व्रत है, आप सब जानते हैं, और बहुत ही इसमें पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है, शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मित्रों, अगर जब भी करें शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखें और छठ व्रती का सम्मान करें, और जहाँ तक हो सके अगर आप नहीं भी करते हैं तो उनका सहयोग करें। यथासंभव
सहायता करें। छठ व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, सुखी काया की प्राप्ति होती है, शरीर से चर्म रोग का नाश होता है, जो आदि व्याधि शारीरिक रूप में मनुष्य को प्राप्त होती है। अगर किसी को कोई शारीरिक कष्ट है, इसको करने से उस दुख का नाश होता है। माता षष्ठी संतान की रक्षा करती हैं, यही बताने के लिए मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ था। मित्रों, आप मेरे, चूंकि मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा, इसलिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि औरों को भी इसका लाभ मिल सके। और एक घंटी का फोटो बना होगा, उसको जरूर दबाएं, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपको शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो सके। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9335184503। पुनः मैं अगले वीडियो में आप सबको मिलूंगा। हर हर महादेव, नमस्कार।